जय गीता भागवत। श्रीमद् भागवत के नाम स्कंद की कथा सुनने के उपरांत राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव से हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा कि हे प्रभु, आपने उन सभी सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी राजाओं एवं ऋषि मुनियों की कथा मुझे सुनाई है, जिन्होंने श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान लगाकर वैकुंठ लोक को प्राप्त किया है। हे सुखदेव जी, अब मैं यदुवंशियों की कथा सुनना चाहता हूँ, जिनके कुल में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने जन्म लेकर संसारिक लोगों को मुक्ति मार्ग दिखाने तथा हरि भक्तों को सुख पहुँचाने के लिए विविध प्रकार की लीलाएं की थी। हे मुनिनाथ, आपने मुझे यह बताया है कि परम ब्रह्मा निरंकार प्रभु सदैव एक रस रहते हैं और वे जन्म मरण से रहित है। फिर उन्होंने देवकी के गर्भ से किस प्रकार जन्म लिया? हे स्वामी, आपने यह भी बताया है कि श्री बल्लभद्र जी ने देवकी के गर्भ में वास किया था। फिर रोहिणी को उनकी माता क्यों कहा जाता है, यह भी आप मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। आप जो श्री हरि की कथा सुन रहे हैं, सो ऐसा लगता है कि मानो प्यासे को अमृत पिला रहे हो। मेरे पुरखों ने श्री कृष्णचंद्र जी की कृपा से दुर्योधन, कर्ण आदि महारथियों को मारकर राज सिंहासन प्राप्त किया था। जिस समय द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने क्रोध करके मेरे प्राण लेने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया था, उस समय माता के गर्भ में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने ही मेरी रक्षा की थी। अतः आप अब हमारे सहायक तथा कुल पूज्य, तीनों लोगों की उत्पत्ति एवं स्थिति करने वाले अविनाशी पुरुष आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र जी की कथा सुनाइए। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, तुमने भगवान श्री मुरली मनोहर की कथा पूछकर हमें अयतन सुख दिया है। अब हम तुम्हें श्री कृष्णचंद्र जी का विलंब चरित्र सुनाएंगे, सो तुम सावधान होकर इस कथा को सुनो। परीक्षित ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, आपने नवमें स्कंद की जो अमृत रूपी कथा मुझे सुनाई है, उसे कानों की राह पीने से मेरा पेट भर गया। अब मुझे सुधा तृषा कुछ भी शेष नहीं रह गई है। यह सुनकर श्री सुखदेव जी अयतन प्रसन्न हुए। तत्पश्चात छठवें दिन सोमवार को 10वें स्कंद की कथा आरंभ करते हुए इस प्रकार कहने लगे कि हे राजन, राजा कंस के भय से जब लोगों ने धर्म कर्म करना छोड़ दिया, उस समय पृथ्वी ने गौ का रूप धारण कर इंद्र के पास जाकर इस प्रकार कहा कि हे देवराज, कंस के अधर्म के कारण संसारिक लोगों ने हरि भजन आदि शुभ कर्म करना त्याग दिया है। तो आप आज्ञा दे तो मैं मृत्यु लोक को त्याग कर पाताल में चली जाऊं। यह सुनकर इंद्र सब देवताओं सहित पृथ्वी को साथ लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें साथ लेकर शिव जी के पास गए। तब शिव जी ने उनकी यह इच्छा जानकर इस प्रकार कहा कि हे ब्रह्मा जी, पृथ्वी का भार उतारने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। इसका दुख तो श्री नारायण ही दूर कर सकते हैं, अतः उन्हीं के पास चलो। यह सुनकर ब्रह्मा आदि सब देवता क्षीर समुद्र के तट पर पहुंचकर इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे प्रभु, आपने मत्स्य रूप धारण करके वेद को समुद्र से बाहर निकाला। कच्छप रूप धारण करके मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर स्थित किया। क्षीर सागर में से 14 रत्न प्रकट किए। 12 रूप धरकर पृथ्वी को पाताल से निकाला। वामन रूप धरकर राजा बलि से पृथ्वी का दान लिया। परशुराम रूप धारण कर क्षत्रियों का संहार किया तथा ब्राह्मणों को पृथ्वी दान कर दी। राम अवतार में आपने रावण आदि राक्षसों को मारकर हरि भक्तों को सुख पहुँचाया। हे नाथ, जब दैत्य तथा अधर्मी राजा ब्राह्मण, गो तथा हरि भक्तों को दुख देते हैं, तब आप अवतार लेकर पृथ्वी का दुख दूर करते हैं। हे प्रभु,
इन दिनों कंस के पाप से पृथ्वी के सभी जीव दुखी हो रहे हैं, अतः आप दया करके अपने भक्तों का दुख मिटाइए। जब देवताओं ने इस प्रकार स्तुति की, तब यह आकाशवाणी हुई कि हे ब्रह्मा आदि देवताओं, हम पृथ्वी का दुख दूर करने के लिए अवतार ग्रहण करेंगे। पूर्व जन्म में वसुदेव देवकी ने तप करके हमसे ऐसा वरदान मांगा था कि हम उनके पुत्र हों। इसी प्रकार नंद तथा यशोदा ने भी तप करके यह वर मांगा था कि वे हमारी बाल लीलाओं का सुख देखें। अतः हम उन दोनों की इच्छा पूर्ण करने के लिए वसुदेव देवकी के यहाँ मथुरा में जन्म लेंगे तथा वहाँ से गोकुल में पहुंचकर नंद यशोदा को बाल लीलाएं दिखावेंगे। तंत्र उपरांत कंस आदि अधर्मी राजाओं को मारकर अपने भक्तों को सुख देंगे। हे परीक्षित, इस आकाशवाणी को सुनकर सब देवता प्रसन्न होकर अपने अपने धाम को लौट आए तथा पृथ्वी भी अपने स्थान को चली गई। श्री नारायण के आज्ञा अनुसार सब देवता, मुनि, किन्नर तथा गंधर्व आदि ने अपनी अपनी स्त्रियों सहित व्रज में जन्म लिया। वे मथुरा तथा वृंदावन आदि में यदुवंशी तथा ग्वाल बाल कहलाए। ब्रह्मा जी की आज्ञा से चारों वेद की रचनाओं ने भी गोपी बनकर जन्म लिया। इतनी कथा सुनकर श्री सुखदेव ने कहा कि हे परीक्षित, अब हम देवकी के विवाह का वृत्तांत कहते हैं, सुनो। उग्रसेन के भाई देवक के 6 कन्याएं तथा 4 पुत्र थे। उसने अपनी सभी कन्याओं का विवाह वसुदेव के साथ कर दिया था। अब उनके वहाँ देवकी नाम की 7वीं पुत्री उत्पन्न हुई। तब देवताओं ने बहुत आनंद मनाया। राजा उग्रसेन के यहाँ कंस आदि 10 पुत्रों का जन्म हुआ। अस्तु, जब देवकी विवाह करने योग्य हुई, तब देवक ने राजा कंस से आज्ञा लेकर उनका विवाह भी बड़ी धूमधाम के साथ वसुदेव जी के साथ किया। जिस समय वसुदेव जी विवाह करने के लिए आए थे, उस समय कंस ने अपने पिता तथा चाचा के साथ उनकी अगवानी की तथा हर प्रकार से आदर सत्कार किया। देवक ने वसुदेव जी को 15 सहस्त्र घोड़े, 4 सहस्त्र हाथी, 1800 रथ, 200 दास दासी, बहुत से वस्त्र आभूषण द्रव्य आदि दहेज में देकर बरातियों सहित सम्मान पूर्वक विदा किया। जब कंस स्वयं रथवान बनकर वसुदेव देवकी को मथुरा से कुछ दूर बाहर निकाल लाया, तब वह आकाशवाणी हुई कि रे कंस, तू जिस देवकी को बड़ी प्रशंसा पूर्वक पहुँचाने जा रहे हो, उसके गर्भ से जन्म लेने वाले 8वें बालक के हाथों तेरी मृत्यु होगी। यह सुनकर कंस ने विचार किया कि अपने प्राणों से अधिक प्यारा कोई दूसरा नहीं होता है, अतः मुझे देवकी को अभी मार डालना चाहिए। जब यही नहीं रहेगी तो इसके गर्भ से बालक कैसे उत्पन्न होगा। यह निश्चय करके कंस ने रथ के भीतर बैठी हुई देवकी के बाल पकड़कर नीचे उतार लिया तथा तलवार द्वारा उसका शीश काटने की इच्छा करके क्रोध में दांत पीसता हुआ इस प्रकार बोला कि रे देवकी, जिस वृक्ष में विष के समान फल लगे, उस वृक्ष को फल लगने से पहले ही जड़ से काट देना चाहिए। अतः अब मैं तुम्हें मारकर निर्भर होकर राज्य करूँगा। उसी समय वसुदेव ने राजा कंस से हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना की कि हे राजन, संसार में आपके समान प्रतापी तथा बलवान अन्य कोई नहीं है, अतः आपको शूरवीर होते हुए एक स्त्री का वध करना अनुचित है। स्त्री वध करने वाले नरक में पड़ते हैं। इस संसार में जो जन्मा है वह एक न एक दिन मृत्यु को अवश्य प्राप्त होता है। आपके शरीर के लिए चाहे जितने उपाय किए जाए, परंतु वह सदैव शीतल नहीं रहता। संसार में केवल यश अपयश ही शीतल रहते हैं। वसुदेव के ऐसे वचन सुनकर कंस ने कहा कि हे वसुदेव, आकाशवाणी तो तुमने भी सुनी है, तुम मुझे देवकी को मार देने दो, मैं तुम्हारा विवाह किसी दूसरी कन्या से कर दूंगा, क्योंकि जब यह
तक यह नहीं मरेगी तब तक मेरी चिंता दूर नहीं होगी। जय गीता भागवत।